टू फाइंड क्यूब्स यूजिंग यवतनम सूत्र। इस मेथड में कुछ टर्म्स हैं, पहले वो रिवाइज कर लेते हैं। बेस, ये 10 की पावर n की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे n क्या नेचुरल नंबर्स, तो बेस होते हैं 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, दैट इज 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। डेविएशन, इसका फॉर्मूला होता है गिवन नंबर माइनस बेस। अब आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द क्यूब ऑफ 11। बेस क्या है इसका 10, 100 भी ले सकते थे हम, लेकिन उससे डेविएशन ज्यादा था, इस वजह से हमने 10 लिया है। ठीक है, अब जब हम यवतनम सूत्र से क्यूब्स निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है g प्लस 2d सेपरेटर 3d स्क्वायर सेपरेटर d क्यूब, जहाँ पे g क्या है गिवन नंबर और d डेविएशन। तो गिवन नंबर 11 है, डेविएशन का फॉर्मूला होता है g माइनस बेस, तो 11 माइनस 10 हो जाएगा 1, तो d1 हो गया। अब ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो 11 प्लस 2 इंटू 1 सेपरेटर 3 इंटू 1 का स्क्वायर सेपरेटर 1 का क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, 2 1 ज़ा 2 प्लस 11 हो जाएगा 13, तो 11 का क्यूब क्या हो गया 1331। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फाइंड द क्यूब ऑफ 111। तो इसका बेस क्या है 100। अब वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, g प्लस 2d सेपरेटर 3d स्क्वायर सेपरेटर d क्यूब, जहाँ पे g क्या है 111 और d 111 माइनस 100 दैट इज 11। ओके, अब ये वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो 111 प्लस 2 इंटू 11 सेपरेटर 3 इंटू 11 का स्क्वायर सेपरेटर 11 का क्यूब, 11 का क्यूब तो हमने अभी कैलकुलेट करा है 1331। अगर किसी नंबर का आपको इस जैसे यहाँ फॉर्मूला 11 का क्यूब था, इसका क्यूब नहीं पता, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इजीली निकल जाएगा। 11 का स्क्वायर क्या होगा 121 इंटू 3 हो जाएगा 363, 11 2 से 22 प्लस 111 क्या हो जाएगा 133। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे हमारे बेस में जीरोस कितनी है। बेस यहाँ का 100 है, तो उसमें कितनी जीरोस है 2, तो क्या करेंगे देखेंगे हर सेपरेटर के बाद 2 ही जीरो होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट जो मोस्ट है 133 है, वहां तो कितनी भी हो चलेगा, लेकिन उसके बाद हर सेपरेटर के बाद देखेंगे जितनी बेस में जीरोस हैं उतनी ही डिजिट्स होंगी। अब बेस में अगर एक ही जीरो थी, जैसे बेस 10 होता एक ही जीरो थी, तो वहां पे जो है हर सेपरेटर के बाद एक ही डिजिट होनी चाहिए थी। अगर 3 जीरोस होती तो 3 डिजिट्स होती, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 जीरोस है, बेस 100 है, तो हर सेपरेटर के पास 2 ही डिजिट्स होंगी। पर यहाँ जैसे 1331 यहाँ तो 4 है, और 363 यहाँ पे भी 3 है, तो क्या करेंगे जो हमारा 1331 है उसका 13 आगे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 363 प्लस 13 हो जाएगा यहाँ, और वहाँ 31, तो 363 प्लस 13 होता है 376। अब यहाँ 3 डिजिट्स हैं, तो इसका 3 आगे भेज देंगे, दैट इज 133 प्लस 3 क्या हो जाएगा 136, और यहाँ पे रह जाएगा 76। तो 111 का क्यूब क्या हो गया 1367631, दैट इज 13,67,631। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।